हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग अल्किन के नेक्स्ट पार्ट में बात करने जा रहे हैं। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। और तो आप सबसे पहले बेटा पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ एकदम कूल माइंड से, और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर को एंजॉय करो। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, है ना। तो जेडीजी सेक्शन क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, इस लेक्चर में, वो बात करते हैं। फिर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे बेसिकली वो क्या होगा, आपका स्टीफेंस प्रोसेस, है ना। स्टीफेंस प्रोसेस की बात करेंगे, एंड देन हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्जो प्रोसेस की बात करेंगे, एंड देन हम लोग वर्कर प्रोसेस की बात करेंगे, और बहुत डिटेल में बात करेंगे, प्रॉपर डिटेल्ड मैकेनिज्म। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपके नेम रिएक्शंस भी हैं जो यहाँ पर हम लोग अल्कीन में कवर कर रहे हैं। अल्कीन का पार्ट है ये, ठीक है। और ये आगे भी लेक्चर्स में, चैप्टर्स में यूज होंगी ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसको बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखें और इस लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग स्टीफेंस प्रोसेस की। तो स्टीफेंस प्रोसेस क्या है और क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएजेंट होगा, क्या सबस्ट्रेट होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो बेटा देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टीफेंस रिएक्शन की, तो दो चीज़ें हमारे सामने, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं बेटे, एक सबस्ट्रेट और दूसरा क्या, रिएजेंट। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है आपका नाइट्राइल या साइनाइड होता है, C∠N, और जो रिएजेंट होगा दैट विल बी एसेंशियल टू HCl, एसेंशियल टू HCl होगा। रिएक्शन की बात करें तो जो हम बेटा जब हम किसी भी अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन या साइनाइड का रिएक्शन या नाइट्राइल का रिएक्शन बेटा हम एसेंशियल टू HCl से कराते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप ऐसे करो, कुछ आप इसको ऐसे समझो कि आप यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ एक हाइड्रोजन दे दो, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH इमाइन बन जाता है। तो नाइट्राइल से क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, इमाइन हो गया। फिर हम इमाइन का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो जो इमाइन बना इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी के साथ इसको ब्रेक कराते हैं और वाटर को कुछ इस तरह से लो और ऐसे तोड़ो। तो देखो यहाँ से NH3, देखिए NH3 निकल गया, बट यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड O हो गया, देखिए इसके साथ ये आ गया, एंड दिस बिकम्स अल्डिहाइड, एसिक अल्डिहाइड बन गया बेसिकली। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि जब कभी भी आप इसको रिएक्शन को कराना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एसेंशियल टू HCl के प्रेजेंस में इस बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर दिया, एक हाइड्रोजन इधर दिया, इमाइन बना। फिर इमाइन का हमने हाइड्रोलाइसिस किया बेटे वाटर के प्रेजेंस में, तो देखो कुछ इस तरह से हमने अमोनिया निकाला और यहाँ पर CH3CHO बन गया, राइट। डायरेक्ट भी बना सकते हो अगर आप और डायरेक्ट बनाना चाहो तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो और सीधे यहाँ पर डबल बॉन्ड और लगा दो और इसका वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दो, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखो इसको कैसे तोड़ा, देखिए जरा सा, CH3 तोड़ा आपने, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाया और बाकी देखो हाइड्रोजन, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो उसको आप हाइड्रोजन से पूरा कर दो, दैट्स ऑल। तो आप इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो, राइट बेटे। इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो प्रोडक्ट पूछिए, अब आते हैं कि भैया कैसे बन जा रहा है, क्या इसका बेटे प्रॉपर मैकेनिज्म है, तो उसको समझते हैं। तो जरा देखिए, गौर फरमाइएगा बेटे, SnCl2 पहले SN2+ और 2Cl- में ब्रेक होगा, फिर SN2+ SN+4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो +2 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब जरा समझिएगा तगड़े से बात को, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बेटे, चलिए किया इसने। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये रिडक्शन रिएक्शन होती है, दैट्स वाई ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स वाई इट्स रिडक्शन रिएक्शन। ओके चलिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो क्या होता, एक माइनस आता, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता, और इसके पास तो 2 है तो एक और आएगा, तो एक माइनस यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि एक माइनस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो देखिए एक माइनस रह गया, एक बॉन्ड टूट चुके हो, यहाँ पर भी माइनस आ चुका है। यहाँ तक बात समझ रहे हो, ये आपका एनाइन डेवलप हुआ बेटे। फिर जो आपके सामने यहाँ पे तो SnCl2 का काम आपने कर लिया, फिर HCl था आपके पास क्या था, SnCl2 HCl दोनों का फंक्शन देखिए आप। अब 2HCl लो, ये ब्रेक होगा 2H+ और 2Cl- में। और जब ये 2H+ में ब्रेक होगा तो बेटा यहाँ पर H+ है, देखो तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक H+ यहाँ जाएगा और एक H+ यहाँ पे जाएगा, और देखो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन बन जाएगा भाई साहब, गर्दा। देखिए मैकेनिज्म, इमाइन बन गया, और जैसे इमाइन बनेगा बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे पानी से, देखो तो यहाँ पर ये NH3, देखो NH और 2, देखो 3 हाइड्रोजन है, NH3, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O, आपका एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया, ये कुछ इस तरह से। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल मैकेनिज्म, स्टीफेंस प्रोसेस, राइट। चलिए क्वेश्चन देखें आप इस पर बेस्ड। तो अगर अब बेटा डायरेक्ट बनाया जाए, देखो सारे स्टेप्स में आप देख रहे हो क्या है, तो फटाक से बना सकते हो, क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म भी आप माइंड में रख सकते हो। मैकेनिज्म रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो HH आएगा, इमाइन बनेगा, और जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटा तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। या फिर इसको सीधे से तोड़ो, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो और इसका वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दो, तो CH3CHO या RCHO। सिमिलरली इसको तोड़ा ऐसे,
यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया और बेटा इसके पास एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो देखिए CHO, ये लीजिए। सिमिलरली CN है ना, इसके ट्रिपल बॉन्ड को बेटा तोड़ा ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया, देखिए आपका। अब यहाँ पर HCN NaCN है, जरा समझिएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर ये डाला जा रहा है, तो पहले देखिए इसका फंक्शन क्या होगा। तो HCN है, H प्लस है, CN माइनस है, या फिर Na प्लस CN माइनस, देखिएगा ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ पर कुछ आया। एक्चुअली यहाँ पर सेनोहाइड्रिन बनता है, जो कि हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला पार्ट आएगा, तो माइनस वाला पार्ट क्या, NaCN से आपका तुरंत खटाक से यहाँ पर आपका CN अटैक कर जाएगा, देखिए अटैक कर गया। अब O माइनस है तो O माइनस बेटा H प्लस अटैक कर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर CN आ गया और यहाँ पर OH आ गया। अब जैसे CN आ गया तो बेटा फिर से आपको पता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, ट्रिपल बॉन्ड है, और जब आप इसका स्टीफन रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या होगा, ये ब्रेक होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा और एक हाइड्रोजन लग जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू CHO, देखिए CHO। स्टीफन समझ में आया बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। दिस इज स्टीफन प्रोसेस, बहुत आप तगड़े से इसको हम फटाफट तुरंत चुटकी में बात को समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा किसकी, हाइड्रोफॉर्मेलेशन और ऑक्सो प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं A to D वाली, A से B, B से C, इस तरह से रिएजेंट दिया रहता है, रिएक्शंस वाली जो है रिएक्शंस होती हैं, उनमें बीच बीच में इस तरह के रिएजेंट डाल के है ना प्रॉपर तरीके से कई तरीके से पूछ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोफॉर्मेलेशन और ऑक्सो प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। बहुत बढ़िया से डिटेल में इसका मैकेनिज्म समझाएंगे, बढ़िया से आप समझने की कोशिश करना बेटे, ओके। चलिए पानी पीते हैं पहले। देखिए क्या है हाइड्रोफॉर्मेलेशन और ऑक्सो प्रोसेस, समझिएगा ध्यान से। आप देख लो बेटा यहाँ पे अल्कीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, CO2 CO होल 8 है, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पर लिखा है डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं बेटे, तो यहाँ पर जो टर्मिनल पार्ट देख रहे हो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए आपका CHO में आ गया और ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। समझाते हैं कैसे, प्रॉपर इसका तरीका समझाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे, बात को समझो। तो देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोफॉर्मेलेशन या फिर ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं। So alkenes undergoes hydroformylation with carbon monoxide and hydrogen, okay, at high temperature 150 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर पे, एंड एट हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बेटा, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो कभी कॉस्टली भी होता होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CO2 CO होल 8 डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कंपाउंड। सो इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड ग्रुप एड्स ऑन, अब जरा इसको समझाता हूँ, देखो इसको ऐसा समझो, COH2 है बेटे, तो ये CO और H2 है, समझिएगा तगड़े से बात को, है ना। और यहाँ पर हम एंटी मार्कोनिकोज रूल यूज करेंगे, और अभी हम आपको इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे, पहले बात को समझो। तो यहाँ पर COH2 है, देखो COH2 है, एक हाइड्रोजन इसको दे दो तो क्या CHO बन जाएगा, और यहाँ पर H बच जाएगा, देखिए CHO और H पर क्या होता है बेटा, प्लस होता है। कैसे, ध्यान रखो, समझो तरीका बता रहा हूँ, दिस इज मेथड या ट्रिक टू राइट रिएक्शन। कैसे देखो, तो CO प्लस H2, तो एक H को दिया तो CHO हो गया, देखो ये CHO ग्रुप हो गया, और H प्लस आ गया, इसका मतलब H प्लस आपका प्लस है तो अब सीधे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और बेटा ये आपका फिर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। चलिए ओके, अब समझिए हमें क्या करना है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट हमें एंटी मार्कोनिकोज रूल यूज करना है। तो एंटी मार्कोनिकोज रूल हमारा क्या बोलता है कि ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, CHO है और H प्लस है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट हम इसको बोलेंगे, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन, तो पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो। सो डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और बाकी का दूसरा जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे चला जाएगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए क्या बना, RCH2, और देखिए बॉन्ड ब्रेक हो चुका है CH2, और यहाँ पर लग गया इसके साथ CHO। देख लीजिए जनाब, तरीका और मेथड समझ में आया क्या बेटे? तो प्रोडक्ट बना लोगे खटाक से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। सपोज हमने आपको ये रिएक्शन दिया, हमने कहा कि भाई ये है, जरा बताओ क्या होने वाला है, दिस वन, और हमने कहा कि हमने इसमें CO और प्लस H2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ डाइकोबाल्ट कार्बोनाइल है, डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, CO2 CO होल 8। और भी हम लोग यहाँ पर ये कैटलिस्ट यूज करेंगे, सब समझाएंगे आपको। इसको एक हाइड्रोजन CO2 नहीं CO है बेटे, है ना, CO, तो ये आपका बन गया CHO, ये H प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। अगर आप इसको देखो यहाँ पर, तो यहाँ बेटा CH2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन आप इसको तोड़ा ऐसे, दो हाइड्रोजन तो CHO आपके इधर चला जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और हाइड्रोजन आपके इधर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बनेगा, देखो जरा सा,
दिस विल फॉर्म, ऐसे था तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा बेटा, और यहाँ पर आपका CHO ग्रुप लग जाएगा, देखो सही है, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब आगे CHO के रिएक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आगे चैन रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हो, तो राइट ओके, कुछ ये चीज़ आएगी। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट कैसे बनाना आपने समझा। अब जरा गौर फरमाइएगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्किन ऑक्जो प्रोसेस है, मेथड ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में अल्किन का यूज़ करके हम बनाते हैं इसको। तो आप देखो यहाँ पर अल्डिहाइड ही तो बन रहा है बेटे, CHO ग्रुप ही ऐड होना है, तो CHO ग्रुप ही ऐड होना तो अल्डिहाइड ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटे, राइट। चलिए ये बात समझ, द कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू अल्डिहाइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, वेरी गुड। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ CHO ग्रुप एंड हाइड्रोजन, अभी बताया था कि आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड यूजिंग एंटी मार्कोनिकोज रूल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन होगा और न्यूक्लियोफाइल CHO होगा, और एडिशन ऑफ CHO ग्रुप बाय एंटी मार्कोनिकोज रूल, ये बात समझ में आती है। और आप इस सेंटेंस को भी आप पढ़ सकते हो, इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड ग्रुप एड्स ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, देखो यहीं पे तो ऐड हुआ जहाँ पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, देखो ये। इन दिस रिएक्शन देयर इज एडिशन ऑफ CHO एंड H अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में H और CHO का ही एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं बेटे, कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटे। अब आगे देखो जरा सा और समझिए बात को, कैटलिस्ट यूज्ड, उसके पहले आप जरा देखिए रिएक्शन, तो हमने अल्कीन लिया, CO है, H2 है, और यहाँ पर कोई कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, और कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं अब हम आपको बताएंगे। एंड ये जो रिएक्शन है ना बेटे, दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस, कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करो तो कैटालाइसिस बताओ, होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है आपका, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस होता है ना। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हो तो वहाँ पर आप कैटालाइसिस पढ़ते हो, राइट। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। एंड अल्कीन मस्ट बी टर्मिनल, अल्कीन कैसा होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। तो इन दैट केस आप देखोगे तो एक तो बेटा आप क्या है, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2 है बेटे, और यहाँ पर H है, जरा समझिएगा बात को, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और यहाँ पर एक CHO लगा देंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है और ये आपका CHO ग्रुप लगा है, इसको ऐसे ही समझ सकते हो, इसको हमने तोड़ा ऐसे CHO, तो C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर एक H लगा दिया, देखिए बन गया। ये जो बना देखो एकदम लीनियर बन रहा है, सो दिस इज लीनियर एल्डिहाइड, मतलब कोई ब्रांच नहीं है इसमें। एक इसमें पॉसिबिलिटी और भी बनती है, दैट इज बेटा ब्रांच्ड एल्डिहाइड, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है उतना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बट लीनियर एल्डिहाइड हमारा मेन पर्पज है यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, बट फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रांच एल्डिहाइड भी बनता है। ब्रांच एल्डिहाइड कैसे, है ना, देखो ये R, ये आप देख रहे हो, इसको तोड़ो यहाँ पर और यहाँ पर आपको CHO लगाना है, तो एक ब्रांच एल्डिहाइड भी बनता है। क्योंकि बेटा देखो एक मेजर है तो दूसरा माइनर, ऑब्वियस सी बात बनेगा। अगर एंटी मार्कोनिकोज बन रहा है मेजर, तो एक मार्कोनिकोज भी बन सकता है, तो ये मार्कोनिकोज के अकॉर्डिंग बेटा ये आपका जो है ये ब्रांच भी बनता है, बट ये हमारा जो है मेन होता है एक्चुअली। दिखाते हैं आपको कैसे। इसमें पहले कैटलिस्ट देखो, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं HCO CO नॉर्मल ब्यूटाइल है ना, देखो होल थ्राइस फॉस्फोरस P है, HRH रेडियम है बेटे, है ना, CO PPH3 फिनाइल ग्रुप है PH, है ना, होल थ्राइस, और ये आपको पता ही अभी डाइकोबाल्ट है ना, ऑक्टा कार्बोनाइट। अगर आप ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हो, तो कैटलिस्ट चेंज करने से देखो बेटा कैसे रेशियो हो जा रहा है, देखिए तो लीनियर, आप देखोगे लीनियर 4:1, यानी अगर ये 4 पार्ट बनेगा तो 1 पार्ट आपका ब्रांच बनेगा, तो लीनियर ही मैक्सिमम बनता है। आप जरा देखो, अगर आप ये वाला कंप्लीट कैटलिस्ट यूज करते हो, इन दैट केस बेटा ये आपका कितना होता है 7th, और ये 1 पार्ट बनता है, 7 पार्ट ये बनेगा तो 1 पार्ट, मतलब 7:1 का रेशियो होगा। और अगर आप ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हो तो 20:1 का रेशियो होता है, ऑलमोस्ट 99% आपका लीनियर एल्डिहाइड बनता है। तो अगर आपको बेसिकली लीनियर एल्डिहाइड की तरफ जाना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। और जब हमने बात किया यहाँ पर कोबाल्ट वाले की, तो अगर आप इसका यूज करोगे बेटा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आप देख रहे हो, तो 300 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना था 150 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा यूजिंग दिस, है ना। बट हम इसका भी देखेंगे और हम इसका भी देखेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। सो एडिशन ऑफ स्टेरिक बल्क ऑफ फॉस्फीन इनकरेज, एडिशन ऑफ स्टेरिक बल्क ऑफ फॉस्फीन, मतलब फॉस्फीन देखो स्टेरिक है ना, स्टेरिक है बल्क, देखो ये स्टेरिक बल्क इसी में तो दिख रहा है आपको, फॉस्फीन का स्टेरिक बल्क देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ लेस हिंडर्ड प्राइमरी एल्डिहाइड, तो अगर ये बल्कि है तो हमें प्राइमरी या लीनियर एल्डिहाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये कहने का मतलब यहाँ पर है। चलिए क्लियर है बेटा। तो रेशियो भी आपको कि अगर आप ये कैटलिस्ट यूज करोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ दिया जाए, तो लीनियर और ब्रांच में कितना 4:1 का रेशियो होगा, यूज करोगे तो 7:1 का होगा, और अगर आप ये कैटलिस्ट यूज करोगे तो 20:1 का होगा, और यहाँ पर 99% के आसपास आपका लीनियर एल्डिहाइड बन जाता है बेटे। ठीक है, ओके। देखिए आगे, अब फॉर्मेशन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स यूज इन ऑक्सो प्रोसेस, जैसे इसका अगर हम यूज करें, इस कैटलिस्ट का यूज करें, तो इसके थ्रू हम किस तरह से बेटा लीनियर एल्डिहाइड बनाएंगे। तो आपको पता है बेटा कि हम लोग यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कैटलिस्ट लिया,
इसको हाई प्रेशर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा है। हाई प्रेशर मतलब कितना बेटे, 300 एटमॉस्फेयर, इट्स वेरी वेरी हाई प्रेशर बेटे। तो जस्ट हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देखिए H2CO2 जस्ट। और हाई प्रेशर होगा तो बेटा रिवर्सिबल रहेगा। अब देखो ये अगर इसका हम बेटा एम्पिरिकल फॉर्म देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन बाहर निकाले तो H, फिर यहाँ पर CO हो जाएगा और यहाँ पर CO होल 4 हो जाएगा। देखिए तो ये कुछ तरह से मोनोमर फॉर्म में और बेटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है ऐसे करके। और जब राइट उसके जब हम हीट करेंगे तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो मालिक्यूल है, समझना बेटा, इस एक CO बाहर हो जाएगा। देखिए एक CO बाहर हो गया और क्या बचा, देखो HCO होल थ्राइस बचा। 2 मालिक्यूल बना। अगर हम हीट करें तो एक पर्टिकुलर मालिक्यूल को लेकर समझ रहे हैं, CO होल 4 ऐसे। तो बेटा अगर इससे एक CO बाहर हो जाएगा तो देखो क्या बचेगा, HCO होल थ्राइस। ये देखिए। सो एक्चुअली दिस कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन बेसिकली। तो अगर आप डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स या कैटलिस्ट की बात करते हो तो बेसिकली ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे आता है और हम फिर फाइनली ये यूज करते हैं दिस कैटलिस्ट विथ CO, HCO होल थ्राइस विथ CO। बात समझ रहे हो बेटा? तो हम लोग बेसिकली ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं, राइट? ओके, अब मैकेनिज्म पे चलते हैं, समझिएगा बेटा। देखो ये बहुत डिटेल है, बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से आपको समझा रहा हूँ बेटे। अब देखो एकदम गर्दा तरीके से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो बेटे। अब हमने क्या किया, अल्कीन लिया बेटे, और देखो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें CO होल 2 CO होल 8 की, तो इसका मतलब बेटा फाइनली ये वाला कॉम्प्लेक्स ना, अभी मैंने आपको समझाया, देखिए यही ना, देखो इसका मतलब उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो तो अब क्या होगा बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, राइट? और इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को, मेटल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे सकता है इस तरह से, है ना, जैसे कोऑर्डिनेशन बनता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन नहीं होता है पाई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कुछ तरह से देखो ये इसको ऐसे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास इस मेटल को पास जाने की कोशिश करेगा और ये पाई कॉम्प्लेक्स कुछ तरह का बनेगा। पाई कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से दोनों मिलकर एक पाई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो आप HCO होल थ्राइस विथ CO है, राइट? अब चलिए देखिए, अब होगा क्या इस केस में बेटे कि आपके पास HCO होल थ्राइस है, अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, और H पर प्लस होता है और CO पर माइनस। तो देखिए ये H प्लस यहाँ चिपक जाएगा, ये बॉन्ड एक टूट जाएगा और ये CO वाला पार्ट, निगेटिव पार्ट, देखिए इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो CH2CO होल थ्राइस विथ CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। देखिए ये CH2 यहाँ तक बन गया। कहानी समझ में आती है बेटे? आगे बढ़े। अब इंसर्शन ऑफ CO, अब जो तो बेटा देखो CO तो साथ में था ही था, CO तो साथ में था। अब क्या होता है बेटा, जो CH2 और ये इसके बीच का जो बॉन्ड होता है, मेटल के बीच का बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर CO का इंसर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ CO। तो यहाँ पर CO घुस जाता है, C डबल ये वाला, और यहाँ पर ये कार्बोनाइल ये आ जाता है कुछ तरह से, और CO होल थ्राइस ये रह जाता है, ये घुस जाता है यहाँ पे, इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद इसका फिर क्या होता है, हाइड्रोजनोलिसिस होता है। जब इसका हाइड्रोजनोलिसिस होता है बेटे तो बॉन्ड टूटता है और H2 में से एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है और एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है। CO प्लस H2 था ना बेटे, तो CO तो ये देख रहा हो, H2 यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर गया तो ये CH हो जाएगा। देखिए CH हो जाएगा और यहाँ पर HCO होल थ्राइस, ये आपका बन जाएगा। क्या बेटे यहाँ तक बात समझ में आती है क्या बेटे यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? कहानी क्लियर है एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से क्या? और जब ये आपका बन जाएगा तो आप एक चीज़ और देख सकते हो, क्या इसके बनने से ये रिएक्शन की एल को और बढ़ाएगा। देखो ये फिर से बना और फिर यहाँ जाएगा, है ना, एल्कीन का जो लेफ्ट मालिक्यूल्स होंगे उनके साथ आगे बढ़ेगा और फिर देखो फाइनली ये बनेगा और इस रिएक्शन को आगे बढ़ेगा, इसकी एल को बढ़ाएगा। सो ये था मैकेनिज्म देखो लीनियर एल्डिहाइड बनाने का। बट दिस इज एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। चलिए तो हमने, है ना, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स या कैटलिस्ट का यूज करके देखा। अब हम और देखते हैं नेक्स्ट, फॉर्माइलेशन यूजिंग कैटलिस्ट HRHCOPPH3 होल थ्राइस, इसके वजह से देखते हैं। अब जरा देखो इसमें क्या चीज़ सामने आएगी। इट इज बेस्ट मेथड टू फॉर्म, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर 20:1 का रेशियो था और 99% आपका लीनियर एल्डिहाइड बन रहा था, बताया था आपको। सो इट इज बेस्ट मेथड टू फॉर्म लीनियर एल्डिहाइड, यस बिल्कुल। हियर 25 डिग्री सेल्सियस, भैया वहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस आप ले रहे थे और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर 300 एटमॉस्फेयर ले रहे थे, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर यूज। नॉर्मल कंडीशन में ही आप ये रिएक्शन करा सकते हो बेटा, बताओ। तो आप बताओ किसको प्रीफर करना चाहोगे, इस कैटलिस्ट को प्रीफर करना चाहोगे या फिर इसको प्रीफर करना चाहोगे? दिस विल बी मोर प्रीफरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एल्डिहाइड। सो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन हो जाएगी बेटे। सो रिसेंटली दिस प्रोसेस इज यूज्ड, तो ये कॉस्टली भी नहीं है, जबकि इसके पहले वाला तो एकदम बैंड बजा देगा।
इतना कॉस्टली होगा, इतना हाई प्रेशर मेंटेन के लिए पूरे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, प्रेशर मशीन चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ चाहिए होंगी, पंप वगैरह चाहिए होगा, राइट। तो हाई प्रेशर पंप बहुत कॉस्टली आते हैं बेटे, तो वो सब पूरा सेटअप चाहिए होगा उसके लिए। अब इसमें भी देखो तरीका वही है, बस मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। देखो तरीका तो हमको पता है कि इसको आप क्या करो भाई, इसको आप CHO लिख लो और +H+ लिख लो, H हाइड्रोजन चला गया इधर, अभी आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, एंटी मार्कोनिकोज रूल लगा लो, तो आपका CHO इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन आपका इसके पास चला जाएगा, तो RCH2 CH2 CHO ये आपका बन जाएगा। ये तो प्रोडक्ट आपको पता है बेटे, बट व्हाट विल बी इट्स मैकेनिज्म। सो नाउ विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म यूजिंग दिस कैटलिस्ट। यूजिंग दिस कैटलिस्ट अब हम देखते हैं कि बेटे क्या हो सकता है इसमें, जरा गौर फरमाइएगा, मैकेनिज्म जरा देखिए। तो आपके पास HRHCO PPH3 होल थ्राइस है बेटे, राइट। यहाँ से PPH3 एक मालिक्यूल निकलता है, तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। देखो HRHCO PPH3 एक मालिक्यूल निकल गया, तो देखो होल ट्वाइस हो जाएगा, देखिए होल ट्वाइस हो गया। ये स्ट्रक्चर बनाए तो देखो इस RH की बात करें तो RH से एक H लगा है, एक H लगा है, एक CO है, एक CO है, 3 PH है ना, तो यहाँ पर 2 PH3 बचे ना। देखो यहाँ से देखो RH से एक H लगा, एक H लगा, एक CO लगा, एक CO लगा है, 2 PPH3 लगे, 2 PPH3 लगे, ये कुछ इस तरह का आपको समझ। अब जब इसका आप रिएक्शन अल्किन से करो तो अगेन बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये मेटल के साथ क्या करेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा बेटा, ये है ना, ये लिगेंड का काम करेगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा। देखिए कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा। अगेन मैकेनिज्म आप समझ रहे होगे बहुत तगड़े से, देखो ये कुछ इस तरह से करेगा। उसके बाद जब ऐसा होगा तो वन ऐसे टूटेगा और यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, फिर से वहीं पर बेटे देखो इसके पास H है, तो H+ इस पर माइनस, H+ H यहाँ अटैक कर जाएगा, एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा, तो RCH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 RH बोलो ना बेटे, CO PPH3 होल ट्वाइस। ये लीजिए, ये आपका प्रोडक्ट, मतलब यहाँ तक आप पहुँच गए बेसिकली। अब इसके बाद फिर क्या होगा बेटे, देखो आपने इसका यूज़ कर लिया, आपने इसका यूज कर लिया। रिएक्शन की जब आप बात कर रहे थे तो वहाँ पर आप CO+H2 भी था, नहीं था बेटे, CO+H2। तो अभी तो आपने इस कैटलिस्ट को देखा कि इसके साथ गया और कुछ यहाँ तक बन गया, इनका भी यूज होना है होगा, करते हैं, चलिए देखिए समझिए। तो जरा अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इंसर्शन ऑफ CO, कोऑर्डिनेशन एंड इंसर्शन ऑफ CO, तो CO यहाँ पे इंसर्ट होगा, देखिए इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर से बेटा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनोलिसिस होगा बेटा, फिर से H2 CO यूज हो गया, H2 बचा, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे CHO हो गया और यहाँ पर देखो बेटे क्या है, HRHCO PPH3 होल ट्वाइस, ये बन गया। जैसे ही ये बनेगा बेटे तो फिर से क्या, रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगा, प्रोपोगेशन स्टार्ट होगा। कैसे, आप देखो यहाँ पर ये होल ट्वाइस था बेटे, इसने कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स बनाया था इसके साथ, देखो ये है ना, और हम यहाँ तक पहुँचे थे। अगेन फिर से बना, फिर यहाँ पर जाओगे आप, फिर इसके लेफ्ट मालिक्यूल्स जो भी होंगे अल्किन के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर आप आगे बढ़ोगे। इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा, रिएक्शन की यील्ड अच्छी खासी हो जाएगी। सो हियर HRHCO PPH3 होल ट्वाइस फॉर्म्ड अगेन रिएक्ट्स विद दिस अल्कीन एंड हेंस साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूज एंड मोर यील्ड ऑफ अल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दोनों चीज़ें बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको गर्दा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। बोलो बेटे यस और नो, मस्त एकदम क्लियर है ना। तो ये आपको स्टीफन प्रोसेस समझाया, हाइड्रोफॉर्मेलेशन और ऑक्सो प्रोसेस समझाया, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाया कि बेटा है ना। तो देखो बेटा जितना डिटेल मैकेनिज्म हो सकता था मैंने वो समझाने की कोशिश की, और हो सकता है आपके माइंड में बहुत कुछ आने लगेगा सर इसका इंसर्शन यहाँ पे कैसे हो गया है ना बेटा। तो मैं बता रहा हूँ कि बेटा बियॉन्ड IIT एडवांस लेवल है आपका, तो इसको अभी समझने की जरूरत नहीं। इतना जितना बता दिया दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। इवन की जो भी हायर लेवल के और हायर लेवल की उससे बात करते हैं, एडवांस से भी हायर लेवल के जो लोग बात करते हैं, उनको भी इस मैकेनिज्म को भी जानने की जरूरत नहीं है, जो और भी हायर कॉन्सेप्ट की बात करना चाहते हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट जो आपका है वो है दैट इज वेकर प्रोसेस। तो हमने स्टेफन समझ लिया, हमने ऑक्सो या हाइड्रोफॉर्मेलाइजेशन समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज वेकर प्रोसेस। इसको डिस्कस करेंगे बेटे, और यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। अब यहाँ पर इसको भी हम बहुत तगड़े से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म इसका भी है ना, बहुत तगड़ा वाला, मस्त और जबरदस्त वाला बेटा। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, चलिए अभी देखते हैं बेटा वेकर प्रोसेस को। ओके, इसमें देखिए क्या है, देखिएगा समझिएगा बेटा, है ना, बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर O2 टू एन ओलिफिन मीन्स अल्कीन सॉरी, है ना। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 टू एन ओलिफिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अल्कीन का रिएक्शन या ओलिफिन का रिएक्शन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ
कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये जो अल्कीन है दैट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसकी बात अगर आप करो तो आप देखो यहाँ पर इसका रिएक्शन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कराया बेटा कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये देखो ये भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। राइट बेटे, अब यहाँ पर PDCl2 है, CuCl2 है, ऑक्सीजन है, अल्कीन है, इन सब का प्रॉपर रिएक्शन होने से बेटा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन रहा है। अब कैसे, किसका रोल क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैसे ऐड होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरह से बनता है, क्या इसका VKST, कैसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में 1 by 1 अब बेटे करने जा रहे हैं। तो जरा देखिए, इसमें जो कैटलिस्ट आपका होता है वो आपका PD2+ के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में, PD2+ के फॉर्म में। जैसे कि आप PDCl2 की बात करो तो यहाँ भी PD2+ है, और अगर आप PDCl4 की बात करो तो जैसे इसको X ले लो और ये क्लोरीन आपका -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 करोगे तो यहाँ से X इक्वल टू आपका +2 आएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन स्टेट का +2 आएगा। तो कैटलिस्ट आपका जो है PD2+ के फॉर्म में मीन्स PDCl2 हो सकता है या फिर PDCl4-2। और यहाँ पे मेरा जो को कैटलिस्ट है एंड दैट इज CuCl4-2 या फिर CuCl2। ठीक है, तो CuCl4-2 या फिर CuCl2 आपका को कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, को कैटलिस्ट क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बेटे एक एक करके चुन चुन के बात को समझेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, अब इसमें क्या है रिएक्शन वो समझते हैं, इसका ट्रिक वगैरह सब बताएंगे डिटेल में बेटे। देखिए होता क्या बेटा, आपके पास PDCl4-2- है, PDCl4-2- है। ठीक है, एक्चुअली में ये कैसे बनता है PDCl4-2- बेटा आपके पास क्या होता है, PDCl2 है सपोज, इसका रिएक्शन अगर 2Cl- से कराओ तो दिस बिकम्स PDCl4-2-, PDCl4-2-। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में ही है, अगर आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ओके ओके, ठीक है, तो ये आपका PDCl4-2- है। अब PDCl4-2- अल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इस अल्कीन को ये अल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। पैलेडियम यहाँ पर जो +2 ऑक्सीजन स्टेट में था बेटे वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाएगा एंड इट बिकम्स इनएक्टिव। अब देखो आगे क्या होगा बेटे, तो ये आपका इनएक्टिव हो गया। राइट, अब हमें इसको एक्टिवेट अगर करना है तो क्या कर सकते हैं हम, जरा देखिए ये आगे क्या होगा प्रोसेस में, तो पूरी रिएक्शंस को समझें और फिर हम इसका मैकेनिज्म समझाएंगे और डिटेल में। तो ये पैलेडियम, अब देखो बेटा CuCl2 आपका क्या को कैटलिस्ट है, ये आपका कैटलिस्ट था। अब ये को कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट का काम समझ में आया कि इसने क्या किया बेटे, आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, पैलेडियम इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, HCl निकल गया और ये इनएक्टिव हो गया। इसको एक्टिवेट करके हम रिएक्शन को और भी हम प्रोपोगेशन स्टेप ला सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म ला सकते हैं, सो दैट कि हमें यील्ड ज़्यादा मिले। तो को कैटलिस्ट यहाँ पर हमने लिया, तो CuCl2 और Cl- यहाँ पे था। अब इसे पैलेडियम को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को फिर से देखो PDCl4-2- में कन्वर्ट कर देगा और ये CuCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये CuCl फिर से इनएक्टिव हो गया, देखिए ये बन गया। अब ये बन गया तो बेटा ये फिर से काम आएगा, आर यू गेटिंग राइट बेटे। तो अब ये क्या हो रहा है बेटे कि CuCl2 जो आपका को कैटलिस्ट है, जो आपका को कैटलिस्ट है बेटे, ये आपका इस पैलेडियम को एक्टिवेट करके PDCl4-2- में कन्वर्ट कर देता है और ये फिर से इस तरह से रिसाइकलिंग शुरू हो जाती है, साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा होने लगता है। अब यहाँ पे जो CuCl बन गया दिस ऑल्सो बिकम्स इनएक्टिव। अब इसको इनएक्टिव करने के लिए ऑक्सीजन था और HCl था। अब ये ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और HCl के साथ रिएक्ट करके बेटा ये फिर से CuCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CuCl2 जो बना फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर से इस पैलेडियम को एक्टिवेट करके PDCl4- पे जाएगा, PDCl4 फिर से इसके साथ रिएक्ट करके अल्डिहाइड बनाने लगेगा। तो प्रोसेस समझ में आ रहा है। देखो ये आपका देखो CuCl2 बना, यहाँ पे गया, देखो ये पैलेडियम के साथ रिएक्ट किया, पैलेडियम को कन्वर्ट कर दिया PDCl4 में, फिर PDCl4 आपके पास यहाँ से गया, इससे अल्कीन के साथ रिएक्ट किया और फिर से अल्डिहाइड बनाया। तो इस तरह से ये प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस आपकी इस तरह से चलती रहेगी और अल्डिहाइड बनता रहेगा। सो दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ वकर प्रोसेस। अब अगर आप चाहो तो एक चीज़ देख सकते हो बेटे, क्या देख सकते हो, अगर आप नेट रिएक्शन देखो, ध्यान से देखिएगा, आपको नेट रिएक्शन दिखाते हैं तो यही आपको नजर आएगी। देखिए कैसे, तो क्योंकि कैटलिस्ट ओवरऑल रिएक्शन में गायब हो जाते हैं बेटा, तो आपका जो सबस्ट्रेट ये और आपका प्रोडक्ट नजर आएगा। देखिए जरा सा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको अभी समझ में आएगा। देखिए बेटे PDCl4 अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो PDCl4 इधर भी है, इधर भी है, राइट, देखते जाएं। PD यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2HCl ये है, 2HCl ये है, 2Cl- ये है, 2Cl- ये है, 2CuCl2 ये है, 2CuCl2 ये है, वाटर ये है देखो लेफ्ट में और ये वाटर इधर राइट में। आप जरा देखो बेटे क्या क्या बचा, 2CuCl यहाँ पर है, 2CuCl यहाँ पर, आप जरा देखो क्या क्या बच रहा है आपका। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये बचा लेफ्ट में, ये आ गया, देखिए लेफ्ट में देखिए कहाँ कहाँ पर क्या, देखिए ½ O2, ये ½ O2 आ गया, राइट लेफ्ट। अब पूरा चेक लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, अब राइट में आओ, जाओ
राइट में देखिए एल्डिहाइड है और कुछ भी नहीं, सारे कुछ, ये देखिए दिस इज नेट रिएक्शन। आया मजा? आई बात समझ में कि कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, को कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, और किस तरह से हम रिएक्शन की यील्ड को बढ़ा सकते हैं बेटे, और किस तरह से हम प्रोडक्ट को का परसेंटेज ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीट थीम ऑफ रिएक्शन ऑफ वॉकर प्रोसेस। चलिए अब और डिटेल मैकेनिज्म इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ तक एकदम मस्त और ज़बरदस्त बात क्लियर हो गई, समझ में आई क्या? चाहो तो आप इसको हटा लो एक बार, जो भी हमने यहाँ पे किया है ना, इसको आप इस तरह से चलिए ओके। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म की। देखिए हमने अभी बताया था आपका बेटा कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ये दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पीडी। यहाँ पर आप देखो अगर तो यहाँ +2 फॉर्म में और यहाँ भी कॉम्प्लेक्स में भी +2 के फॉर्म में है। जैसे PdCl4 मैंने आपको दिखाया था, PdCl4 -2 करोगे तो x - 4 = -2, तो यहाँ से x = आपका +2 यहाँ पर भी, और यहाँ पर x - 2 = 0 करोगे तो यहाँ भी +2 आएगा। 2Cl- लेगा HCl से, राइट। तो 2Cl- लिया और PdCl4 2- में कन्वर्ट हो गया। ये आपका बन गया क्या? बी कैटलिस्ट का है, PdCl2 भी आपका कैटलिस्ट का है। ये Cl- लिया और यहाँ PdCl4 2- में, तो पहला प्रोसेस जो आपका था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके चलिए कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे देखिए दूसरा है अल्कीन कोऑर्डिनेशन। अब ये अल्कीन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? देखिए यहाँ से बेटा एक Cl- बाहर जाएगा, बाहर गया, समझिए। चलिए ठीक है, बाहर चला गया, कोई बात नहीं। तो एक Cl बाहर चला गया, 4 Cl थे तो यहाँ पर 3 Cl बच गए, और ये है आपकी अल्कीन। अभी अल्कीन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कैसे कोऑर्डिनेट करेगा बेटा? देखो मेटल है, और ये देखो ये आपका पाई क्लाउड है, तो ये मेटल इसके साथ पाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहाँ पर ये इस तरह से होगा। तो सपोज टू सिट ऑन मिडिल ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये कहाँ पे दिख रहा है? मिडिल ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें क्या है कि इन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेप, जो कौन है ना, द पाई बॉन्ड इज यूज्ड एज ए कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो पाई बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो कोऑर्डिनेशन के बेसिस में क्या करते हैं बेटा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है लिगेंड से। तो यहाँ पर ये पाई जो है आपका कंपाउंड, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो क्लाउड है यहाँ पर ऊपर नीचे इस तरह से, है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या इलेक्ट्रॉन है ना पेयर यहाँ से इस तरह से लेगा और ये कोऑर्डिनेट करेगा और पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यानी कि ये पैलेडियम इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और इस तरह से ये इसके साथ अट्रैक्ट होके यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स साथ मिलकर ये आपको पाई कॉम्प्लेक्स में। तो मिडिल का मतलब समझ रहे हो, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अट्रैक्टेड है, राइट। ओके आगे देखिए, बढ़िया समझिएगा। अब लिगेंड एक्सचेंज होगा। तो देखिए आपके सामने ये कोऑर्डिनेट था, ओके। अब यहाँ पर क्या लिगेंड एक्सचेंज क्या होगा भाई? आपका Cl भी लिगेंड है और वाटर भी लिगेंड है, तो ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा और ये वाटर लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा, तो लिगेंड एक्सचेंज हो गया। देखिए ये लिगेंड एक्सचेंज, तो लिगेंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। आप जरा आगे बढ़िए, बढ़िया प्रॉपर तरीके से देखिए, कितना मस्त तरीके से इसके मैकेनिज्म मैंने आपके सामने रखी है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। वाटर के पास लोन पेयर है, HOH है, OH- यहाँ पर H न्यूक्लियोफाइल या वाटर, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल, अब जैसे इस बॉन्ड को बने, अब जरा देखिएगा, जरा समझिएगा कि क्या होने वाला है बेटे, गौर फरमाइएगा जरा ध्यान से, ठीक है। अब चूंकि ये तो इसके साथ क्या है, पाई क्लाउड के साथ अट्रैक्टेड है, प्रॉपर बॉन्ड। अब आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा इसमें। इसको आप ऊपर की तरफ भी तोड़ सकते हो, नीचे की तरफ भी तोड़ सकते हो, दैट डिपेंड्स कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ पे है, उसके हिसाब से आप तोड़ लो, है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अभी तो सेम है, सिमेट्रिकल, तो कैसे भी तोड़ लो। तो यहाँ पर थोड़ा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है। जैसे ही प्लस आए तो न्यूक्लियोफाइल HOH से OH- इसके पास यहाँ अटैक कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट गया। तो देखिए CH2 के साथ OH लग गया, इसके साथ OH लग गया। अब इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया इसको क्या चाहिए था? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बेटा इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके वैकेंट ऑर्बिट के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर। तो OH कहाँ पे अटैक करेगा? ऐसे कार्बन के पास जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो आपको ऐसे तोड़ना है जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो पॉजिटिव के पास यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, OH आ जाएगा और दूसरे पार्ट के साथ ये पीडीएफ वहाँ कनेक्ट हो जाएगा जाके, तो ये कनेक्ट हो गया। सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक वेयर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर डिफरेंट कोई रिएक्शन है, अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहाँ पे ध्यान रखना। सपोज अगर कुछ यहाँ पर अल्कीन इसकी जगह पर ये होता RCH+1CH2, तो अब इसको ये ऐसे होता है तो इसको ऐसे तोड़ते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस को, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, यहाँ पर आपका OH लगता फाइनली, और इसके साथ ये पैलेडियम यहाँ पे जुड़ता जाके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ इस तरह से। तो देखिए आपका ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, समझिएगा बेटा, बहुत बढ़िया मस्त। देखिएगा अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यहाँ से एक Cl फिर से निकलेगा बाहर, तो बेटा अब यहाँ से एक Cl को निकाल लो। चलिए Cl को बाहर निकाल लिया, ये आपके सामने कंपाउंड आ गया। यहाँ पर PD आपका 2+ फॉर्म में है, ठीक है बेटे, और यहाँ पर आपका PD+1 फॉर्म में आ जाएगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि सारे कुछ तो न्यूट्रल है यहाँ पर, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। चलिए अब जरा समझिएगा,
बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा बेटे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। कहानी को समझने की कोशिश करना जरा सा, जरा देखिएगा इसको भाई, इस स्टेप को समझिएगा। इस ये जो आपका मेटल है इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है बेटे, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्राइड, तो बीटा हाइड्राइड। अब क्या होगा बीटा हाइड्राइड बेटा, ये बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो बॉन्ड है, अब जैसे यहाँ से H निकलेगा, देखिए बेटा समझिएगा बात को, जैसे यहाँ से निकलेगा बेटा ये, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ से गया तो यहाँ पर अटैच होगा, देखिए अटैच आपको तो दिख रहा है, समझिएगा बेटे बात को। जैसे ये निकला, इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूटा, ऐसा समझ, ये टूटा तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो यहाँ पर अगेन पाई बॉन्ड बन जाएगा, अगेन पाई बॉन्ड। और जैसे पाई बॉन्ड बन गया बेटा, फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड करेगा, इसके साथ फिर से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो देखिए ये पैलेडियम इसके साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, तुरंत यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हियर अगेन सपोज टू सिट ऑन मिडिल ऑफ पाई बॉन्ड, देखो मिडिल ऑफ पाई बॉन्ड में दिख रहा है आपको साफ साफ। इन दिस स्टेप पाई बॉन्ड इज यूज्ड एज कोऑर्डिनेटिंग पेयर, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, तो फिर से पाई कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने यहाँ पे जाके। तो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म बेटे, इंटरेस्टिंग। इंसर्शन, अब इंसर्शन में क्या होगा जरा देखो, अब मैकेनिज्म को समझिएगा जैसा, ये आपके सामने है, ये पाई कॉम्प्लेक्स आपके सामने, ओके गुड। पाई कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो बेटे, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके साथ ये इस तरह से अटैच्ड है, ओके। नाउ अब इसका हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ओके। अब ये क्या होगा इंसर्शन में, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आप देख रहे हो, ये वाला ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड टूटने लगेगा, समझिएगा। और जब ये पाई बॉन्ड टूटने लगेगा बेटे, जब ये पाई बॉन्ड टूटने लगेगा तो फिर ये इसके बीच का एक बॉन्ड यहाँ पर बनने लगेगा। ये तो कॉम्प्लेक्स साथ जस्ट अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर का, कोऑर्डिनेटिंग चीज़ दिख रही है आपको साफ साफ। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पे PDH था, ये बॉन्ड टूटने लगा, H और CH2 के बीच का बॉन्ड बनने लगा, देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, फिर पाई बॉन्ड टूटने लगा, और उसके बाद फिर एक्चुअली में अब इनके बीच में एक्चुअल बॉन्ड बनने लगा। तो जो टूटना है टूट जाएगा, तो देखिए ये टूट चुका है, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है। जरा देखिए क्या जो टूट चुका है, तो अब यहाँ पे क्या लगे, देखिए PD के साथ वाटर है, Cl है, और यहाँ पर ये PD CHOH के साथ जुड़ जाएगा, देखिए CHOH के साथ ये जुड़ गया, पाई बॉन्ड टूट चुका है, और इधर आपका CH2 और H मिलके देखिए CH3 बना देगा ये, तो देखिए ये CH3 हो गया, पर ये कुछ तरह का क्या, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन स्टेप, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन स्टेप। बहुत बढ़िया चीज़ है, तगड़ी चीज़ है बेटे, ये जो मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ, बढ़िया से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे इसको समझने की कोशिश करें आप। अब फिर से आप बात करोगे किसकी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की, किसकी बात करोगे, बीटा हाइड्राइड। तो अगेन फिर से बात देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि ये जो मेटल है इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है अल्फा है, बताओ, और ये एटम जो है बीटा है, तो दिस इज बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन। अगेन फिर से क्या होगा बेटा, ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट होगा, और फिर से जब ये शिफ्ट होगा तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा तो इसके साथ फिर से पाई क्लाउड के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेगा, तो देखिए PD इसके साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कर लिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर देखिए H आ चुका है, ये H आ चुका है। तो यार अगेन सपोज टू सिट ऑन मिडिल ऑफ पाई बॉन्ड, देखिए मेटल मिडिल ऑफ पाई बॉन्ड में सपोज सिट इन दिस स्टेप पाई बॉन्ड इज यूज्ड एज कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में ये पाई क्लाउड है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ये वाली बात समझ में आती है। अगेन आगे आप पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, सीधे सब आप ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से पानी अलग, यहाँ से HCl अलग, तो देखिए HCl अलग, पानी अलग, पानी अलग, और देखिए CH3CHO अलग, और देखिए पैलेडियम आपका जीरो। अब पैलेडियम जब जीरो आया तो बेटा फिर से बताओ इसको PDCl4 में चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सो 2- कैटलिस्ट में, तो इसमें कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज होंगे, इसको ये इनएक्टिव हो गया, इसको एक्टिव करने के लिए जो प्रोसेस समझाई थी वो आपको पता है, और जिस तरह से फिर साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी। तो उस चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। जरा देखिए आपके पास पैलेडियम जीरो है और आपने CuCl2 लिया था, देखिए पैलेडियम था, CuCl2 लिया था आपने, ओके देखिएगा, तो ये पैलेडियम और आपका CuCl2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PDCl2 बना लेंगे और 2CuCl बनाएंगे, PDCl2 बना लेंगे और बेटा क्या बना लेंगे यहाँ पर 2CuCl बना लेंगे। देखिए तो यहाँ से आपका ये देखिए है ना, तो PDCl2 और देखो यहाँ पर 2Cl- लिखा है ना बेटे, जरा समझिएगा, स्टेप डिफरेंट नहीं है, सेम चीज़ है। इसने यहाँ से क्या बनाया, PDCl2 बनाया, और PDCl2 Cl के साथ जाके PDCl4 2- बनाया, और यहाँ पर 2CuCl बन गया। तो सेम स्टेप है, सेम चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, ओके ये बन गया। अब जब ये CuCl बना तो CuCl हाफ फोटो और HCl के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बनाएगा, CuCl2 बना देगा, और यहाँ पर क्या पानी निकल जाएगा। जरा देखिए जो हमने आपको समझाया था, तो देखिए आपका जो CuCl बना हाफ फोटो HCl के साथ रिएक्ट करके CuCl2 और पानी बना दिया। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने ये है कि हमने आपको यहाँ पर आपका कैटलिस्ट रीजनरेशन भी दिखा दिया कि किस तरह से भाई जब PDCl2 बना, इट मीन्स कि Cl- लेके ये मतलब PDCl4
टू माइनस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो ही जाएगा। बोलो बेटे, कहानी एकदम क्लियर है। तो किस तरह से कैटलिस्ट रीजनरेशन है, ये डायग्राम भी आपको मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी और हम लोगों ने बात की बेटा किसकी, कौन से प्रोसेस की, वर्कर प्रोसेस की बात की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, एक बार जरा देखते हैं। पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, सारी चीज़ समझा दी। आप चाहो तो आप इसका ट्रिक वगैरह सब बता देते हैं कि प्रोडक्ट वगैरह कैसे बनाओगे और मस्त आप इंजॉय करें मस्त ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलिए पारी बेटे। देखिए, सो दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद PDCl2 इन वाटर। अब सारी कहानी समझा चुका हूँ। अगर इथीन है और वर्कर प्रोसेस का करा रहे हो तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपने जैसे कि देखा CH2 और वर्कर प्रोसेस को मैं WP लिख दे रहा हूँ तो सीधे ये CH3CHO में कन्वर्ट होता है। अभी हम तरीका भी बता रहे हैं, सारी चीज़ कैसे कैसे क्या करना है वो सब कुछ बता रहे हैं बेटा। इसका तरीका आप समझ ही लो। इसको बेटा हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ के, या माइनस यहाँ प्लस, क्या HOH का एडिशन करा सकते हैं क्या? एक बार जरा समझो, HOH का एडिशन कराइए। तो H प्लस है, माइनस है, तो ये माइनस OH इधर चला जाएगा और CH3, तो ये CH3CH2OH हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दो। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से बेटा अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। दैट बिकम CH3CHO। ये लीजिए, देखिए आपके सामने, ये आपके सामने टी इथीन का रिएक्शन देखिए बन गया ये। और अगर आपका समझिए ये प्रोपीन है बेटे, तो देखो जरा सा इसको जरा समझिए, इसको ऐसे तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, HOH कराओ इसका, तो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे OH चला गया और यहाँ पे H चला गया, तो बन गया आपका CH3CHOH और बेटा ये हो गया CH3 और इसके बाद 2 डिग्री है आपका है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है बेटा, डिहाइड्रोजनेशन होता है बेसिकली। अगर आप देखें यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो देखो ये हाइड्रोजन जो OH के साथ लगा है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है इस तरह से। तो देखिए निकला यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से -H2 निकलता है यहाँ से, डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो यहाँ देखिए CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ही जरा आप देखो यहाँ पे, तो ये H निकल जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। जरा देखिए आपके सामने बना सकते हो डायरेक्ट से, जरा देखें कैसे। सो देखिए ऐड HOH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोज रूल के अकॉर्डिंग आप कर लो, देन ऑक्सीडाइज। और 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराते तो अल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराते तो कीटोन बनता है। ये बताया कि नहीं बताया बेटा ने आपको भी? तो ये तो सिमेट्रिकल है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। HOH लिया आपने, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, कहीं पर भी H और OH लगा दो तो CH3CH2OH बनेगा, और यहाँ से H2 निकाल दोगे तो आपका CH3CHO बन जाएगा। इसमें देखिए अभी डबल बॉन्डेड कार्बन है, मार्कोनिकोज अगर आप लगाओगे तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पर ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो OH यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चला जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा इसका। तो देखिए OH यहाँ पे आ गया। अब इसका करो डिहाइड्रोजनेशन, देखिए डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, देखिए आ गया। सो रिएजेंट वगैरह ये सब आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन मोर हिंडर्ड डबल बॉन्ड कार्बन कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनाइल। अनसिमेट्रिकल है तो जो ज्यादा हिंडर्ड है, कौन ज्यादा, तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक C2H5 ग्रुप है, तो ये दिस इज मोर हिंडर्ड। इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका CO कन्वर्ट होगा। देखिए डबल बॉन्ड CO, इसको तोड़ दो ऐसे, यहाँ से हटा दो, ये कहने का मतलब है। आगे समझें, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है आपके पास, देन लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू कार्बोनाइल। तरीका वही है। तो लेस हिंडर्ड वाला ये देखो, ये और ये है तरीका सब। तो लेस हिंडर्ड वाला है, अब इसमें आप क्या करोगे, अगेन वही HOH कराओ इसमें, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोज करा लो, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, देखिए इसके पास गया, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, इस पाइप को तोड़ लो, तो यहाँ पर आपका हो गया CH3CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर 2 CH3, और यहाँ से फिर आप डिहाइड्रोजनेशन इसका ऑक्सीडेशन करा दो, तो देखो यहाँ पर फिर ये आपका ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा आपके सामने कार्बोनाइल ग्रुप में। तो अगर कैसा है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है ना, किस तरह का कंपाउंड है, क्राउड कहाँ पर कैसे है, किस तरह से रिएक्शन आप करोगे, है ना, यहाँ पर वर्कर प्रोसेस लिख सकते हो। तो अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो आप क्या करोगे, सिंगल डबल बॉन्ड है तो क्या करोगे, क्या प्रोसेस है, क्या रिएक्शन कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें बेटे मैंने आपके सामने रखी। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कर प्रोसेस। मुझे लगता है बेटा इन सब की मैकेनिज्म, स्टीफन रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, ऑक्जो प्रोसेस या वर्कर प्रोसेस, सबका मैंने डिटेल मैकेनिज्म बताया, उनका आपको वीकेस्ट उसका ट्रिक्स भी बताया कि कैसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेटे आपके बहुत यूजफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनको मस्त इंजॉय करते हुए बेटे सही से इनको एकदम माइंड में सेट करो, प्रैक्टिस करो 1-2 बार, और जबरदस्त तरीके से बेटे इन्जॉय करो। कोशिश ये है बेटा कि कंटेंट आपका बहुत दमदार हो, शानदार हो, कि मतलब कुछ इस तरह का चीज़ हो कि एक बार आप मेरा लेक्चर देखो, वीके सर का लेक्चर देखो वेकेशन क्लासेस में आके, तो आपको कहीं पर कुछ भी और भी ढूंढने की, इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। मेरी कोशिश बेटे ये है,
फिर कहीं पर भी किसी बुक का किसी भी तरह का कहीं भी कोई सा भी कहीं का भी स्टडी मटेरियल किसी भी तरह का आप सारे सॉल्व करो चुटकी में फटाफट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एट वन प्लेस, एट वेकेशन क्लासेस आपको मिले। ओके बेटा, तो मैंने तो इन्जॉय किया बेटा बहुत इसको आपको पढ़ाने में, बताने में, और मुझे लगता है कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब लिखो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो बेटे, खूब मेहनत करो, एकदम दिन रात एक कर दो बेटे, खूब मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से और अपने ड्रीम को पूरा करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।